उपनिषद ज्ञान में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम सिर्फ परिभाषाओं से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में आप कौन हैं। और साथ ही ये दुनिया क्या है। हम उपनिषदों के दो सबसे गहरे शब्दों पर बात करेंगे, आत्मा और ब्रह्म। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ इनका अर्थ जानना नहीं है, बल्कि ये महसूस करना है कि ये विचार आज भी इतने इतने क्रांतिकारी क्यों माने जाते हैं। हाँ, ये सिर्फ दर्शन नहीं है, बल्कि जीने का एक नजरिया है। जी तो फिर इस गुत्थी को कहाँ से सुलझाना शुरू करें? आत्मा से? हाँ, आत्मा से शुरू करते हैं। हम सबने ये शब्द सुना है, पर उपनिषद इसे कैसे देखते हैं? उपनिषद कहते हैं कि आत्मा आपका वो हिस्सा है जो कभी नहीं बदलता। कभी नहीं बदलता? नहीं, जरा सोचिए, हमारा शरीर बचपन से अब तक कितना बदल गया है ना? हाँ, बिल्कुल। और हमारे विचार, भावनाएं, वो तो हर पल बदलती हैं। सब कुछ। लेकिन इन सब के पीछे एक मैं हूं का एहसास हमेशा बना रहता है। एक मिनट, लेकिन ये जो मैं हूं का एहसास है, ये तो मेरे विचारों से जुड़ा हुआ लगता है। कैसे? मतलब जब मैं खुश होता हूं तो अलग महसूस होता है, दुखी होता हूं तो अलग। तो ये स्थिर कैसे हुआ? अरे, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। उपनिषद कहते हैं कि आप वो भावनाएं नहीं हैं, आप उन भावनाओं को देखने वाले हैं। देखने वाले? हाँ, इसे ऐसे सोचें जैसे आप एक सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे हैं। स्क्रीन पर दुख है, सुख है, ड्रामा है। अच्छा। वो सब आपके विचार और भावनाएं हैं। लेकिन असली आप कौन है? जो देख रहा है। बिल्कुल, वो जो अंधेरे में बैठकर शांति से उस स्क्रीन को देख रहा है। आप फिल्म नहीं है, आप फिल्म के दर्शक हैं। मतलब वो मौन साक्षी? वही आत्मा है। वाह, ये नजरिया तो सच में सब कुछ बदल देता है। तो मैं वो नहीं जो मैं महसूस करता हूँ, बल्कि वो है जो उस महसूस करने की प्रक्रिया को देख रहा है। आप वो शांत केंद्र हैं जिसके चारों ओर अनुभव का एक तरह से तूफान चलता रहता है। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर हमारे अंदर का असली मैं ये आत्मा है, एक शांत न बदलने वाला साक्षी, तो फिर ये बाहरी दुनिया क्या है? ये सब कुछ जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं? इसके लिए उपनिषद एक और शब्द देते हैं, ब्रह्म। ब्रह्म? हाँ, ब्रह्म यानी परम सत्य, वो ऊर्जा जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। इसका कोई उदाहरण? जैसे सोने से अलग अलग तरह के गहने बनते हैं, लेकिन सबका मूल तत्व तो सोना ही है ना? है ना? सही है? हाँ। वैसे ही हर चीज का, हर कण का मूल तत्व ब्रह्म है। हमारे स्रोतों में इसका जिक्र एक मॉडर्न सादृश्य के साथ भी है, क्या? क्वांटम भौतिकी के हवाले से। हाँ, और वो सादृश्य बड़ा दिलचस्प है। क्वांटम भौतिकी क्या कहती है? कि हर चीज अपने मूल रूप में सिर्फ ऊर्जा की तरंगे हैं। जी। और उपनिषद इससे एक कदम और आगे जाते हैं। वो पूछते हैं, क्या ये ऊर्जा चेतन है? क्या ये सिर्फ है, या ये जानती भी है कि ये है? अच्छा। उपनिषद कहते हैं कि ये ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। वही ब्रह्म है। ब्रह्म सिर्फ ब्रह्मांड की ऊर्जा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना है। हाँ। और यहीं पर उपनिषदों का सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी विचार सामने आता है ना? हाँ, उनका सबसे सुंदर बोध। हजारों सालों से दर्शन और धर्म ने इंसान और भगवान के बीच एक दूरी बनाए रखी। लेकिन उपनिषद कहते हैं, कोई दूरी है ही नहीं। कोई दूरी है ही नहीं। जो आपके अंदर का साक्षी मैं है, वही इस पूरे ब्रह्मांड की चेतना है। आत्मा ही ब्रह्म है। ये सोचना ही अपने आप में दिमाग को हिला देता है ना? इसका मतलब है कि असली आप इस ब्रह्मांड से अलग नहीं है। आप उसी एक चेतना का आप हिस्सा नहीं है, आप वही हैं। तत्वमसी। तुम वही हो। वाओ। मतलब ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं है, इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारे डर पर, हमारी शांति पर सीधा असर पड़ता है। बिल्कुल। ये जानना कि हम असल में कौन हैं, सच में सब कुछ बदल सकता है। जब आप ये जानते हैं तो आप ये समझते हैं कि आप छोटे या अकेले नहीं हैं, आप पहले से ही संपूर्ण हैं। इस बोध के साथ अस्तित्व का भय समाप्त हो जाता है और एक गहरी शांति शुरू होती है। तो आज की हमारी इस चर्चा का सार ये है कि हमारी असली पहचान यानी आत्मा वो शांत साक्षी है जो शरीर और मन के बदलने पर भी नहीं बदलती। और ब्रह्म वो परम चेतना है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। और सबसे गहरा ज्ञान ये कि दोनों एक ही हैं। आप और ब्रह्मांड अलग अलग नहीं है। और इसी एहसास से वो अकेलेपन का डर खत्म होता है और शांति की शुरुआत होती है। जी। अगले अंक में हम जानेंगे मैं कौन हूँ
जन्म से पहले मैं कहाँ था, जिसमें हम जीव की व्याख्या करेंगे और जानेंगे कि हमारा जन्म कैसे होता है। इस कार्यक्रम को फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर उपनिषद ज्ञान को भी फॉलो करें, जहां इसी विषय को विजुअल कैरोसेल पोस्ट के माध्यम से भी समझाया गया है।